बाल बांका नहीं होगा। पवित्रताई में चलने वालों का बाल बांका नहीं होगा, याद रखना। बहुत सारे लोग मसीह का नाटक करेंगे आने वाले समय में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब सही सही प्रचार होगा, कह रहा पवित्रताई के बारे में प्रचार होगा, तो कह रहा लोग कानों में उंगलियां खा जाएंगे, उनको प्रचार अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन याद रखना, जिनको अंदर चुभ रही हैं ये बातें, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर हलचल मचा रहा है। वो आ गया आपके अंदर, आपके अंदर आ गया वो आज आपके अंदर सुधार करना चाहता है, वो आपको कहीं बड़े आदमी बनाना चाहता है। अगर आप पीछे पलट करना जाएं, याद रखना पवित्र आत्मा आपको सबसे पहले मंजिल पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने एक जगह 38 साल के मरीज को चंगा किया और उसको कहा जहां फिर में, एक जगह पर लिखा 14 में 15 के 14 में लिखा, कह रहा जहां फिर से पाप मत करना, कहीं से भी बड़ी बीमारी तुझे आ जाए। पार्टी में जाने लगा, इधर उधर जाने लगा, वो भूल गया, पुराने मनुष्य तत्व में फिर चला गया, पुराने स्वभाव में फिर चला गया, पुराने चाल चलन को फिर पहन लिया, और थोड़े दिन के बाद वो आदमी मर गया, डेड हो गया। इसका मतलब उसको अवसर दिया, लेकिन उसने उस अवसर को कीमती नहीं समझा। आज बहुत सारे लोगों को चंगाई परमेश्वर क्यों देता है? आज बहुत सारे लोगों के काम क्यों खोलता है? आपको परिस्थितियों में से बाहर क्यों निकालता है? कि आपको बार बार अलर्ट क्यों करता है परमेश्वर? प्रचारों से क्यों करता है? वो इसलिए कि ताकि उसके आने तक, उसके आगमन से आने तक है कि मेरे लोग सावधान रहें, सावधान रहें। कह रहा प्रिकॉशन लें आज, कि आप चेतावनी दे रहे हो। कह रहा ये भविष्यवाणियां क्यों पूरी हो रही है? मैं कह रहा हूं, मैंने कहा 3 बार मोदी साहब बनेंगे बनेंगे, लोग कहते नहीं बनेंगे, राहुल गांधी बनेगा, मैंने कहा अरे मोदी बनेंगे, बन गया। मैंने कहा कि क्या कनाडा, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या मेरी यूट्यूब का चैनल भरा हुआ है भविष्यवाणियों से। किस देश की भविष्यवाणी नहीं की और किस देश की भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई? मैंने हर देशों को चेतावनी दिया, लेकिन उनको एक अवसर दिया। अगर वो सामने, मैं कह रहा हूं कि उस भविष्यवाणी को सुनकर मुसलमान क्या हर धर्म के व्यक्ति उनको डरते हैं, उनको मालूम है कि जो ये बोलता है वो सच हो जाता है। लेकिन बाइबल बोलती है जो इस पुस्तक में से एक भी वचन इधर से उधर करेगा उसका भाग स्वर्ग में से निकाल दिया जाएगा। पादरी बजिंदर गोस्पल झूठा नहीं बांटता, गलत टीचिंग नहीं देता। मैं कह रहा हूं कि अपने नाम के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं करा रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि विश्वास करना है। कह रहा जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, याद रखना। विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, सबका उद्धार नहीं होगा। जो विश्वास करेगा एक का उद्धार होगा। अगर तेरा घराना विश्वास करेगा, तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। कह रहा लूत को कह रहा तेरी धार्मिकता तेरी पत्नी को नहीं बचाएगी। माँ बाप कह रहा कि उनको कह रहा कि तुम्हारे बच्चे तुम नहीं बचा सकते, लेकिन उनके कह रहा पवित्रताई में चाल चलन कह रहा उनको बचा सकता है। अगर आप कह रहा पुराने मनुष्य तत्व के बारे में कह रहा उनको बताएं कि पुराने चाल चलन, पुराने स्वभाव, पुराना कैरेक्टर, पुराना चरित्र छोड़ना पड़ेगा। दूल्हा दुल्हन है, बच्चे हैं, परिवार है, माँ है, बाप है, पास्टर है, कलीसिया है, अगर आप छोड़ रहे हैं, परमेश्वर आ रहा है, आगमन आ रहा है उसका, फिर से वो आ रहा है। वो अपने लोगों को अपने साथ लेकर आने जाने के लिए आ रहा है। चर्च कहता है विश्वास करना है, लेकिन अन्य जाति लोग विश्वास नहीं करते। मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं जो ताड़ी बजा रहे हैं। आज निराश ना हो, बस अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। चर्च अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। कितने लोग जाना चाहते हैं ऊपर? कितने डरपोक है। अरे इसका मतलब मैंने प्रचार में समझ लिया कि 100 में से 60% लोगों का मन मैके में नहीं ससुराल में लगा हुआ है। और मैंने देख लिया 40% का मन मैके में लगा हुआ है। मैंने एक आदमी और औरत बैठे थे, तो आदमी की उम्र थी ज़्यादा और औरत की थी कम। तो वो आदमी बहुत चिंता करता था। तो मैंने कहा, कहता मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ। कहता जी ऐसी प्रार्थना कर दो कि हम जिएं तो इकट्ठे जिएं, और जब मरे तो पीछे से मुझे चिंता न रहे, मेरे साथ ही जाए। मैंने कहा तेरा भला हो जा है। मैंने कहा और इसी समय मैंने कहा ये कोई बात नहीं, यीशु मसीह आने वाला है और बहुत जल्दी। मैंने कहा ये भी चली जाएगी। तो उसकी पत्नी का हाल देखने वाला था। मुझे नहीं यीशु मसीह चाहिए, मैं तो अभी रहना यहाँ पे। मैंने कहा जा तेरा भला हो जा। मैं कह रहा हूँ आप कोई भी अपनी उम्र को एक ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। यहोवा के हाथ में है ये। कह रहा कि आज लंबी आयु का आशीर्वाद मिल रहा है पवित्रताई में चलने वालों। पासपोर्ट दसिया और चर्च नूं अपना घर दसिया। बॉलीवुड रैपर बादशाह के खिलाफ होया ईसाई भाईचारा। SSP ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਉਹਨੇ बॉलीवुड रैपर बादशाह ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਆਇਆ ਵੈਲਵਟ ਫਲੋ, ਜਿਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦशाह ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਘਰ ਲੱਗੇ ਚਰਚ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋष ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਗੌਰਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ SSP ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੈਲਵੈਟਰ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਰੈਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਪਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਲੱਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਔਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हमारे वीडियो के देखने वाले सभी भाइयों और बहनों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको जय मसीह की आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में एक नए वीडियो पे। तो मेरे प्रियो अभी आपने 3 वीडियो क्लिप देखे हैं, जिसमें सबसे पहला वीडियो क्लिप प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के लाइव का है, जिसमें प्रॉफिट जी ने लाइव में बहुत ही बड़ी बातों का खुलासा किया है कि आने वाले समय में कैसे कैसे लोग होंगे और कैसे कैसी उनकी बातें होंगी, क्योंकि लोग आने वाले समय में खरे उपदेशों को नहीं सुन पाएंगे और पवित्रताई के मार्ग को नहीं पहचान पाएंगे। इन सारी बातों के विषय में प्रॉफिट जी ने कहा है। वैसे ही आप आगे देखेंगे और ईसाई समाज के लोगों ने, प्रभु को मानने वाले लोगों ने रैपर बादशाह के ऊपर केस किया है, क्योंकि अभी हाल ही में मेरे प्रियो आपको पता होगा कि एक गाना रिलीज़ हुआ है जिसमें रैपर बादशाह ने बहुत ही गलत और अभद्र टिप्पणियाँ की है प्रभु के बारे में, बाइबल के बारे में उन्होंने बहुत ही गलत जवाब दिया है। इसी कारण लोगों के मन में गुस्सा फूटी है और जो मसीह समाज के लोग हैं, अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के लोग हैं, सभी ने मिलकर ये एक्शन लिया है और मेरे प्रियो रैपर बादशाह के ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। इसीलिए बाइबल के वचनों में पहले से लिखा है, 2 पतरस 3 अध्याय के आप आगे पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। तो मेरे प्रिय बाइबल में भी पहले से लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में लोग कैसी कैसे बातें करेंगे, कैसे ठट्ठे उड़ाएंगे, मजाक करेंगे और प्रभु के नाम को बदनाम करेंगे। तो आप इन दिनों में सतर्क रहें, क्योंकि ये सारी बातें केवल गाने में ही नहीं बल्कि मूवीज़ में और बहुत सारी जगहों पर प्रभु के नाम को बदनाम किया जा रहा है। तो आप सतर्क रहें, प्रभु से प्रार्थना करें और अपने घर के लिए और अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी को जय मसीह की।